हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं आपके आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हिंदी की ये क्लास फ्रेंड आप सभी साथियों के लिए, जो भी साथी आगे आगामी जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, जहाँ पर हिंदी एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी क्लास परीक्षाओं के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण फ्रेंड है। इसलिए आप सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई भाषा समृद्ध हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई भाषा समृद्ध हो सकती है। जी हाँ, किस प्रकार कोई भाषा समृद्ध होती है? दूसरी भाषा से ध्वनि लेकर, दूसरी भाषा से शब्द लेकर, दूसरी भाषा से अक्षर लेकर, या दूसरी भाषा का उच्चारण लेकर। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कारण कोई भाषा समृद्ध कब होगी? जब उसमें हम दूसरी भाषा का शब्द लेते हैं तो वह भाषा अत्यंत समृद्ध हो जाती है। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो साथी जुड़ रहे हैं जैसे जैसे वैसे वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ते चलें और वीडियो को वॉच करते चले, क्योंकि यह क्लास सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आए यूपी SSC, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, या जिस भी सुपर टेट, जिन भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आप सभी साथियों को निश्चित तौर पर मदद मिलने वाली है। तो ध्यान से आप सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तत्सम की पहचान करिए, तत्सम नहीं है। जी हाँ, तो देखिए नक्षत्र यह तत्सम है, अष्टालिका ये भी तत्सम है, काठ की बात हो रही है, काठ देखिए यहाँ पर ये तत्सम नहीं है। यहाँ पर काठ यहाँ पर तत्सम नहीं है। काठ का जो तत्सम होता है काष्ठ होता है, अग्नि भी यहाँ पर तत्सम है। नक्षत्र, अट्टालिका, अग्नि ये सारे तत्सम है फ्रेंड। जो नहीं है काठ, वो काठ आपका क्या है? तद्भव है। इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आकार शब्द का तद्भव रूप है। आकार का तद्भव रूप है, तो आप सभी पता है आकार का जो तद्भव होता है फ्रेंड, वह आकाज होता है। जी हाँ फ्रेंड, आकाज होता है। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। किस उपसर्ग का प्रयोग करके गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाया जा सकता है? तो देखिए गमन का जो विपरीत बनेगा वह अनुगमन होगा। जी हाँ फ्रेंड, सॉरी विमन, यहाँ पर आ है, उप है, और क्या है? प्रति है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किस उपसर्ग का प्रयोग करके गमन का उल्टा बनाया जा सकता है, विपरीत बनाया जा सकता है। कह रहे हैं विपरीत बनाना है, जैसे गमन का आगमन होता है। जी है, गमन का आगमन विपरीत बना सकते हैं। विकल्प नंबर ए जवाब बिल्कुल सही है। आ इज द राइट आंसर। आ उपसर्ग का प्रयोग करके हम इसका उल्टा बना सकते हैं। आगे, निम्नांकित पदों में से एक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इनमें से कौन सा पद गलत है? निम्नांकित पदों में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा जो है पद है इसमें गलत है? पक्षिक, दैविक, भौतिक या सामाजिक? आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए दैविक में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सामाजिक में एक जुड़ा हुआ है, भौतिक में एक जुड़ा हुआ है। जो पद गलत है फ्रेंड, पक्षिक में एक नहीं जुड़ा हुआ है सही तरीके से, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पक्षिक जो है यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए जवाब हमारा गलत हो जाएगा। इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है। आगे, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में ये कितने विशेषण होते हैं? 1 है, 4 है, 5 है, 3 है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। बताइए फ्रेंड, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1 है, 4 है, 5 है, 3 है। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कितने विशेषण इसमें हैं? देखिए इसमें जो विशेषण हैं वह 3 हैं। इसमें 3 विशेषण हैं, अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, ये तीनों विशेषण हैं इसमें। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, हर आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। या फ्रेंड, हर आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। वाक्य में मजबूर शब्द किस भाषा का विशेषण है? हिंदी का, फारसी का, अरबी का या पुर्तगाली का? बताइएगा। बता रहे हैं कि हर आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। मजबूर किस प्रकार का विशेषण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, थोड़ा सा यूनिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होंगे। फटाफट सभी साथी जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, आंसर आने पर आधा हम पूछेंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। अरबी भाषा का शब्द है मजबूर, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, नैसर्गिक का पर्याय पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो नैसर्गिक का जो पर्याय होता है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में सीधे तौर से पूछ लिया गया है। तो नैसर्गिक का जो आपका पर्याय होता है फ्रेंड, होता है प्राकृतिक। जी हाँ फ्रेंड, नैसर्गिक का मतलब होता है कृत्रिम, और इसका जो विलोम हो जाएगा, सॉरी जो पर्याय हो जाएगा, सॉरी नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब ऐसा जिसका संबंध क्या हो, प्रकृति से हो, उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, राजतंत्र में राजा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ फ्रेंड, राजतंत्र में राजा महत्वपूर्ण होता है। रेखांकित शब्द
रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। राजतंत्र, गणतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा, तंत्र मंत्र हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। तो राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा होता है, जिसमें राजा प्रधान होता है। मतलब राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है। मतलब राजा, राजा के बाद उसका पुत्र, जैसे राजा हो जाए, राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा। तो इस प्रकार वंशानुगत की प्रणाली होती है। गणतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा शासक का चुनाव किया जाता है। तो यही अंतर होता है राजतंत्र और गणतंत्र में। तो इसका जो विलोम हो जाएगा बिल्कुल गणतंत्र हो जाएगा। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ समझिए। छाती चौड़ी करना, बुरा भला करना, होशियार दिखाना, सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज सभी के आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहे हैं। सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करने का मतलब होता है कि छाती पर मूंग डालना। विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। आगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है आपसे, बताइए सही जवाब क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्जागरण। बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को दिख गया है कौन सा यहाँ पर सही लिखा है। जी हाँ, वर्तनी शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर पुनर्जागरण जो विकल्प नंबर ए है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब कह सकते हैं कि व्याकरण त्रुटि इसमें नहीं है, इसलिए यही हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आगे, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान वायव्य, मेघ, अंतरिक्ष और आंतरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वह अंतरिक्ष कहलाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, कौन सा वाच्य है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। आंसर कमेंट करके बताना इसका सही जवाब क्या है। इसकी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, सिंपल सी बात है, कर्ता प्रधान है। यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है तो कृतवाच्य होता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का सही है। पाकिट मार में कौन सा समास है। पाकिट मार में कौन सा समास है। बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। पाकिट मार, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर ऑटोमेटिक आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिट मार मतलब पाकिट को मारने वाला, अर्थात जेब को काटने वाला। तो जेब को यहाँ पर एक आपका जो है कारक चिन्ह लगा है यहाँ पर, इसलिए विकल्प नंबर ए बी सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास द राइट आंसर, क्योंकि तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं, कारक के 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें। तो यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, तो यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। तमोगुण, जी हाँ फ्रेंड, तमोगुण में का संधि विच्छेद होगा। तमोगुण का संधि विच्छेद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमोगुण का। तमो प्लस गुण, तमह प्लस गुण, तम प्लस अगुण या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, विसर्ग संधि का यह बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया फ्रेंड। तो याद रखिएगा, जिन साथियों के लिए इसके आंसर आ रहे हैं उनके जवाब तो बिल्कुल सही है। बी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी जो लोगों को कन्फ्यूजन है, याद रखेंगे तमोगुण का जो संधि विच्छेद हो तमह प्लस गुण है, विसर्ग संधि यहाँ पर। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। विश्वनाथ को, भामह को, डांडी को या हजारी प्रसाद को। तो डांडी का नाम हम जानते हैं कि रस में लिया जाता है। और यहाँ पर पूछा रहा है अलंकार संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है। तो अलंकार संप्रदाय से जिसका संबंध फ्रेंड हुआ है आपके भामह। भामह का संबंध क्या है, अलंकार से है, और डांडी का संबंध रस से है। जी हाँ फ्रेंड, आचार्य डांडी का संबंध रस से लिया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, चलिए गद्यांश वाले प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द किस प्रकार का है। रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या निरर्थक है। तो घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड, आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब। देखिए, आप सभी को पता है, घुड़ मतलब घोड़ा और सवारी, घोड़े की सवारी करने वाला। दो अलग अलग शब्द है, घुड़ और सवार। ठीक, मतलब घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार। यौगिक शब्द है आपका, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। आगे, स ख स ह कौन सा व्यंजन है फ्रेंड। तो ये स ख स ह आपका क्या है फ्रेंड, यह उष्म संघर्षी व्यंजन है फ्रेंड। उष्म संघर्षी व्यंजन है क्योंकि इनको बोलने समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए आपके उष्म संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पतवार भी है। कान का, कर्ण का, श्रुति का या स्वर्णेंद्रिय का। बताइए किसका अर्थ पतवार भी है। आप सभी को पता होना चाहिए, कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो वाक्य में किस प्रकार का कारक है। संप्रदान है, अपादान है, तत्पुरुष है या अधिकरण है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जहाँ पर संप्रदान मतलब किसी को कोई वस्तु प्रदान करना, किसी को
कोई वस्तु प्रदान करना। देने की बात जहाँ पर हो फ्रेंड वहाँ पर संप्रदान कारक को लेते हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। संप्रदान कारक इज राइट आंसर। जहाँ पर किसी वस्तु को देने की बात होती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, जी हाँ, सरसों, मकई, सारस या मूंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है, ध्यान से बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड। पुल्लिंग देखिए, सरसों उगाई जाती है, मकई उगाई जाती है और मूंग भी उगाई जाती है। यहाँ पर सारस उड़ता है, जी हाँ, सारस उड़ता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आपसे बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए आप वाक्य बनाकर जो है इसको आसानी से पहचान कर सकते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त का, प्रणार्थक का, द्विकर्मक का, पूर्वकालिक का। जी हाँ फ्रेंड, उसने नहाकर भोजन किया, ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है आपका नहाकर? तो ध्यान से बताइएगा, पूर्वकालिक मतलब देखिए जहाँ पर कर आता है लास्ट में वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब एक काम करने के बाद उसी दूसरा काम, नहाकर भोजन किया, ठीक, मतलब एक काम पहले नहाने का, उसके बाद दूसरा काम भोजन किया, तो मतलब पूर्व में एक क्रिया हुई, उसके पश्चात एक क्रिया हुई, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया इज द राइट आंसर। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आप सभी को पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जी हाँ, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गंगा अवतरण, जी हाँ, गंगा अवतरण किसकी रचना है? गंगा अवतरण के रचयिता का नाम बताना है। गंगा अवतरण के काव्य के रचयिता का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर, नागार्जुन, धूमिल, श्याम नारायण पांडे। फ्रेंड याद रखेंगे, गंगा अवतरण को जो लिखा है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बैताल पचीसी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछ लिया गया है। बैताल पचीसी किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, सुरती मिश्र की है, लल्लू लाल की है, नाभादास की है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, बैताल पचीसी आपकी सुरती मिश्र की रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टेलीविज़न में धारावाहिक भी प्रसारित किया जाता था बैताल पचीसी, इसलिए आप याद रखेंगे कि सुरती मिश्र की एक कृति है जिस पर आधारित आपका जो है वह शो प्रसारित किया जाता था। विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम छांटना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कोई कुछ, ठीक है फ्रेंड, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नांकित में से संज्ञा को छांटना है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध और क्रोध। संज्ञा को बताना फ्रेंड, यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? हाँ, संज्ञा को बताना है। देखिए, क्रोधित न संज्ञा है, न तो क्रुद्ध संज्ञा है, न तो क्रुद्ध, ये आपका क्रोध जो है वह संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने सेट के आज अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि भाषाई कौशल के अंत में किसका विकास करना चाहिए? सुनने का, बोलने का, लिखने का या पढ़ने का। तो देखिए, भाषा कौशल के जो 4 तत्व होते हैं इनको हम पहचान सकते हैं। सुबोपाली एक इसका एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सा है। या आप LSRW की भी दो भी जिनमें से जो भी आप याद कर सकते हैं वो याद कर लीजिएगा। कभी भी आपको भाषा कौशल का जो क्रम है वह गलत नहीं होगा। तो सु फॉर सुनना, वो फॉर बोलना, प फॉर पढ़ना और ल फॉर लिखना, ठीक है। और L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये भी याद रख सकते हैं। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।